नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर के इतिहास में पहली बार भक्ति रस से सराबोर भव्य नव्य दिव्य कार्यक्रम का आगाज होने जा रहा है। श्रवण क्षेत्र धाम, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार विश्व मानचित्र पर लाने के लिए कृत संकल्प दिख रहा है, वहां पर श्रवण धाम महोत्सव का कार्यक्रम बड़े भव्यता के साथ करने के लिए अंबेडकर नगर जिला प्रशासन पूरी तरह से लग गया है। 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक भजन संध्या का कार्यक्रम, जिसमें भारत के मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा अपने सुरों का जादू बिखेरेंगे। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, फिर आपको सुनने को मिलेगा। इसी के साथ साथ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, जिसमें इस देश के बड़े बड़े कवि शिरकत कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर कुमार विश्वास भी मंचस्थ होंगे। हम आपको बता दें कि कुमार विश्वास के आप सब बहुत बड़े फैन हैं। साथ ही साथ वहां पर भक्ति का एक और बिगुल बजेगा, एक और धारा बहेगा। रामलीला का मंचन होगा। अमित दीक्षित जो लखनऊ के हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में रामलीला के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण करने का महारत हासिल है। वहीं पर देश के विभिन्न राज्यों का छटा भी बिखेरने का काम तमाम कलाकार करेंगे अपने लोक नृत्य के द्वारा। गुजरात का नृत्य, बंगाल का नृत्य, राजस्थान का नृत्य, असम का नृत्य, केरल का नृत्य, तमिलनाडु का नृत्य पहली बार आपको देखने को मिलेगा। लेजर लाइट वहां पर आकर्षण का केंद्र होगा और तमाम तरह के करतब लाइटों के द्वारा साउंड सिस्टम के साथ आपको पहली बार देखने को मिलेगा। तमसा आरती जो आकर्षण का केंद्र होगा और साथ ही साथ रंग बिरंगी आतिशबाजी होगी कि दिल थाम करके आप उसको देखने को मजबूर हो जाएंगे। अविस्मरणीय, अलौकिक और अतुलनीय कार्यक्रम की तैयारी अंबेडकर नगर जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। एक बार हम फिर आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक होगा। साथ ही साथ अंबेडकर नगर की जो मेधा शक्ति है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपने कला के द्वारा मन को आकर्षित करने के लिए तमाम तरह के सुरों का और कलाओं का प्रदर्शन करते हैं, ऐसे छात्र छात्राएं और कलाकार को मंच पर स्थान दिया जाएगा। वह भी अंबेडकर नगर के कला का रुतबा दिखाते हुए नजर आएंगे। प्रदर्शनी जो सरकार की योजनाओं का है, वह भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वहां पर लजीज नाश्ते और भोजन के ढेर सारे स्टॉल लगे होंगे। आपके साथ अगर बच्चे जा रहे हैं तो उनके लिए झूला, सर्कस और खिलौना की सारी व्यवस्था होगी। एक ऐसा महोत्सव होगा जो एक तरफ भक्ति रस में सराबोर होगा, वहीं दूसरी तरफ आपको मेला का भी छवि दिखाई देगा। सब मिलाकर के कोई भी कोर कसर अंबेडकर नगर का जिला प्रशासन नहीं छोड़ रहा है। वहां पर महिला सशक्तिकरण का अद्भुत प्रदर्शन दिखाने की पूरी तैयारी चल रही है और साथ ही साथ दिग्गज कलाकार, तमाम कलाकारों का जमावड़ा होगा। हम आपको बता दें कि यह कार्यक्रम एक अकल्पनीय कार्यक्रम होगा, अतुलनीय कार्यक्रम होगा, अलौकिक कार्यक्रम होगा, अविस्मरणीय कार्यक्रम होगा, जो आपके मानस पटल पर अंबेडकर नगर की ऐतिहासिक, पौराणिक और आध्यात्मिक छवि को समेटे हुए श्रवण धाम है, वह आपके जहन में उतर जाएगा और पूरे देश और दुनिया को उसकी तरफ नजरें करके देखने पर मजबूर करेगा। एमएलसी हरिओम पांडे पूरी ताकत के साथ लगे हैं। अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी पूरे अमला के साथ, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इस कार्यक्रम को चार चांद लगाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं एमएलसी हरिओम पांडे, सुनते हैं उनकी बात। महोत्सव हम लोगों की एक विरासत के रूप में जो हमको मिला, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमको मनाने का अवसर मिला है और वह अस्थल संजोग से यह सुयोग्य और सौभाग्य ही है कि यह स्थान हमारे जनपद को मिला।
और कहीं नहीं है पूरे विश्व में। रामायण सर्किट को उठा के देखा जाए, चाहे वह कृष्णा सर्किट से जोड़ा जाए, चाहे राम की सर्किट से जोड़ा जाए, चाहे आराध्य शिव की सर्किट से जोड़ा जाए, तो उसमें इस सर्किट में जब आता है तो रामायण की शुरुआत हमारे श्रवण धाम से होती। अगर श्रवण धाम न होता तो शायद रामायण की शुरुआत न होती। उसके लिए हम लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन में, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने, एडीएम ने और इनकी पूरी टीम ने यह एक बीड़ा उठाया कि इस चीज को जो विलुप्तमान हो गया था, सुसुप्ता अवस्था में था, इसको जगाने का प्रयास किया है। और जगाने के प्रयास में एक कार्यक्रम जो श्रवण धाम महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक और अपने में एक गंभीरता को सजोए हुए पौराणिक चीज को दर्शाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवाओं के कार्यक्रम, कृषि प्रधान होने के नाते हमारे किसानों के प्रोग्राम, हमारे जवानों के प्रोग्राम और शैक्षणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक जितनी भी गतिविधियां हमारे जनपद के द्वारा संपन्न की जा रही हैं, उनका सबका जीता जागता एक चित्रण जो समाज को, उत्तर प्रदेश को और पूरे देश को देने का प्रयास किया जा रहा है। हम समस्त जनपद वासियों की तरफ से मिलकर इसी के लिए यह श्रवण धाम महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अंबेडकर नगर जिला प्रशासन इस कार्यक्रम में आपको शिरकत करने के लिए आमंत्रण दे रहा है। श्रवण धाम महोत्सव 2026 अतुलनीय, अलौकिक, अविस्मरणीय और अकल्पनीय कार्यक्रम की तरफ बढ़ रहा है। 18 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी तक होने वाले इस कार्यक्रम में भजन गायक अनूप जलोटा और डॉक्टर कुमार विश्वास के अलावा ढेर सारे लोग शिरकत कर रहे हैं। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि लेजर लाइट का कार्यक्रम होगा, लोक नृत्य का कार्यक्रम होगा, तमसा आरती और भव्य दीपोत्सव, रंग बिरंगा आतिशबाजी जैसे कार्यक्रम होंगे और भी ढेर सारा कार्यक्रम होगा जो श्रवण के जीवन दर्शन को कराने के लिए काफी होगा। साथ ही साथ हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने नियर एंड डियर, अपने रिलेटिव, अपने मित्र सबको आमंत्रित करिए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस तरह से अंबेडकर नगर जिला प्रशासन लगा हुआ है, इस कार्यक्रम को यथार्थ रूप देने का कार्य करिए। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर।